मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका की इस स्तुति में तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि हम परमात्मा को क्यों नहीं पा पाते हैं। इतने प्रयास करते हैं, इतने जतन करते हैं। बहुत प्यारे भोले भाले भक्त मुझसे कहते हैं कि हम 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। किसी ने तो कहा मैंने 700 बार किया है। किसी ने कहा मैंने इतने लाख गायत्री का जाप किया। किसी ने मुझे बताया, फोटो खींच के भेजी कि देखिए 1 करोड़ बार मैं राम नाम लिख चुका हूं। ये पोथे देखिए, मेरे बही खाते देखिए, 1 करोड़ बार राम का नाम लिखा और उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे उपाय, सारे जाप, सारे तप, सारे अनुष्ठान सब कर मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्यों फायदा नहीं हुआ? क्या वजह है इन सब बातों की? जब तक इनको नहीं जान लीजिएगा तब तक इसी प्रकार से व्यर्थ में श्रम होते रहेंगे। व्यर्थ में कितने करोड़ जाप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कोल्हू का बैल देखा है ना, गोल गोल घूमता है, गोल गोल। हजारों मील चल लेता है कोल्हू का बैल। जब से पैदा होता है, जिस दिन से उसको कोल्हू में जोत दिया जाएगा, उस दिन से कोल्हू का बैल घूमता घूमता हजारों मील चलता है। पहुंचता कहीं नहीं, लेकिन बहुत चलता है, बहुत चलता है। कोल्हू का बैल सदा यही सोचता है कि मैं हजारों मील चला, थक गया चल चल के, लेकिन देखता हूं वहीं का वहीं खड़ा हूं। और खड़ा भी नहीं हूं, चल तो रहा हूं, मैं निरंतर चल रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं। और मेहनत के फल के रूप में पानी भी गिरता हुआ दिखता है, सब कुछ मेहनत, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा मैं। वही हालत कोल्हू के बैल के समान इंसान की हो चुकी है। व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की विषय वासनाओं में इतना उलझा हुआ है, उन्हीं में इतना चलता है कि जो लक्ष्य है परमात्मा तक पहुंचने का, वहां नहीं पहुंच पाता। तो उस पर अब तुलसीदास जी प्रकाश डाल रहे हैं। माधव मोह फांस क्यों टूटे, कह रहे हैं हे कृष्ण, हे मेरे माधव, ये जो मोह की ऐसी फांस मुझे लगी हुई है, ये मैं जान गया हूं क्यों नहीं टूटती है। अब मैं जान गया हूं किस कारण से नहीं टूट रही है। और क्या कारण है? बाहर कोटि उपाय करिए, अभयंतर ग्रंथि न छूटाए। मैंने बाहर बाहर के करोड़ों उपाय किए, बाहर बाहर के, अभयंतर ग्रंथि न छूटे। और ये जो भीतर की गांठ है, अभयंतर भीतरी गांठ, गांठ तो भीतर लगी है, वह नहीं छूट रही, क्योंकि प्रयास मैं बाहर के कर रहा हूं, बाहर के। कबीर साहब ने कहा है ना, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में। ये जो बात कह रहे हैं, ना ही कौनो क्रियाक्रम में, ना ही तो मैं किसी कर्म कांड में हूं, ना ही जोग बैराग में। इन सन्यासों में, इन जंगलों में भटकने में, घर को छोड़ने में चले जाओ तो मैं वहां भी नहीं हूं, वहां भी नहीं हूं। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा
नामे कौनो क्रियाक्रम में, कबीर साहब वाली बात कही है कि सारे बाहरी उपाय किए मैंने, जो भी किए, ये करोड़ बार जाप करना गायत्री मंत्र का, करोड़ बार नाम लिखना, माला जपना इत्यादि अनुष्ठान करना, ये सब बाहरी उपाय हैं, बाहर के। भंडारे कर दिए कि खिला रहे हैं हजारों लोगों को भोजन, मंदिर में कमरा बनवा दिया, भवन बनवा दिया मंदिर का, ये सब बाहरी उपाय हैं, बाहर के उपाय तो हैं लेकिन बाहरी। अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, जो भीतर की ग्रंथि है, जो गांठ लग गई है भीतर मोह की, वो इनसे नहीं छूटने वाली। तो कार्य गलत दिशा में किए जा रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसलिए उसका लाभ नहीं हो रहा। इसलिए एक चीज मैं तुमको बताता हूं, सबको ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा ये उदाहरण, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दवाइयां होती हैं, मेडिसिन्स, तो जो मरहम है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। बहुत सारी दवाइयों पर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवल बाहरी उपयोग के लिए। बाहर आपके खून निकल गया, छिल गया, तो बाहर दवा लगाई जाती है, बाहरी इस्तेमाल के लिए होता है ना, पीने के लिए तो नहीं होता, इसलिए लिखा होता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं बीमारी आपके भीतर है और आप दवाई कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। जख्म भीतर है, मरहम बाहर लगा रहे हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो बाहर के जो उपाय करेंगे वो भीतर के रोग पर काम नहीं करेंगे। रोग के अनुसार ही उसकी औषधि। रोग भीतर है तो दवा भी वही लेनी होगी जो हलक से उतरकर भीतर चली जाए, जो खून में दौड़ने लगे वह दवा, और खून से दौड़ते दौड़ते बीमारी तक पहुंचकर उसका उपचार करे वह दवा। तो वह दवा तो हम लेते ही नहीं। तो इसलिए हे माधव, मैं जान गया हूं कि मेरी फांस क्यों नहीं टूट रही, उसका कारण क्या है। घृत पूरत कराह अंतर्गत ससी प्रतिबिंब दिखावे। कहते मेरा ये जो जीवन है ये क्या है? ये शरीर ये ऐसा है जैसे घी से भरी हुई कढ़ाई, और घी से भरी हुई इस कढ़ाई में चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। वह प्रतिबिंब ईंधन अलन लगाए कल्पसत ओटत नाव न पावे। ये जो विषय वासनाओं का प्रतिबिंब इसमें बन रहा है चंद्रमा का, इस घी से भरी हुई कढ़ाई में, और उसके नीचे हमने आग कौन सी लगा दी है? मोह माया की आग, ईंधन जो दिया है। कहते हैं मोह माया की आग का ईंधन यदि तुम करोड़ों कल्पों तक भी चलाते रहोगे और चाहोगे कि विषय वासनाओं को जो प्रतिबिंब तुम्हारे इस घी से भरे हृदय की कढ़ाई में बन रहा है वह नष्ट हो जाए, कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं। जब तक ये मोह की अग्नि नीचे से नहीं निकलेगी तब तक नष्ट नहीं होगा। तो जो काम, जो उपाय, जो प्रयास किए जा रहे हैं वे बाहर के, भीतर के नहीं हो रहे। तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। कह रहे हैं तुम्हारे प्रयास जानते हो कैसे हैं, कितने बचकाना है इस मोह को मारने के, क्योंकि मोह को मारने का प्रयास तुम करते हो, अंधकार को नष्ट करने का प्रयास करते हो। ये जप तप अनुष्ठान, नाम लिखना, पूजा करना, ये सब किस लिए किए जा रहे हैं? किस लिए? कि हमारा अज्ञान, ये हमारा मोह नष्ट हो, इसीलिए तो। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि प्रयास गलत दिशा में हो रहे हैं, गलत दिशा में।
एक पक्षी को आपने मारना है। तुलसीदास जी उदाहरण दे रहे हैं कि जो मोह का पक्षी है ये एक पेड़ की कोटर में रह रहा है, आपको इसे मारना है, इस पक्षी को। तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं कि चलो इस पेड़ को काट डालो। तो तुलसीदास जी कहते हैं पेड़ को काटने से वो पक्षी थोड़ी ना मरेगा, वो किसी दूसरे पेड़ पर आश्रय बना लेगा। लाखों पेड़ काट डालो ऐसे, लेकिन वो पक्षी नहीं मरने वाला। उस कोटर से निकल के वो दूसरी कोटर में चला जाएगा, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो पेड़ को काटने से लाभ नहीं होगा, इस पक्षी को मारना होगा। ये जो मोह का पक्षी है। अंतर मलिन विषय मन अति, ये जो मेरा मन है ना, ये भीतर से बहुत मलिन हो चुका है, बहुत मैला। तन पावन करिए पखारे, और मैं क्या कर रहा हूं? शरीर को सुंदर बनाने में लगा हूं, शरीर की शोभा बढ़ाने में, शरीर को संवारने में, उसे निखारने में, उसे पखारने में। देखा है ना, लोग शरीर पर कितना ध्यान देते हैं, शरीर की सज्जा पर, केवल उसके स्वास्थ्य पर नहीं, सज्जा पर। बस शरीर सुंदर दिखे। सुना होगा आपने बहुत सारी अभिनेत्रियों के विषय में कि वे सदा 16 साल की दिखती रहें, इसके लिए वे कितने कितने वैज्ञानिक उपचार नहीं करवाते, सिर्फ इसलिए कि दुनिया उनकी देह को देखे और एक लाइन बोले, वाह अभी भी जवान है, अभी भी क्या बला की खूबसूरती है, क्या कातिल अदाएं हैं। बस यही शब्द सुनने के लिए बाहरी उपाय। तो शरीर को सजाने, संवारने, निखारने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं न जाने कितने कोटि उपाय मनुष्य करता है, कोटि उपाय। उसका पासंग भी उपाय वो मन की मलिनता को दूर करने के लिए नहीं करता। तो हे माधव, नहीं कटेगी ये फांस। जान गया हूं मैं ये फांस क्यों नहीं कट रही, इसी कारण से, क्योंकि मेरे सारे उपाय गलत दिशा में हैं। मरई ने उरग अनेक जतन, बल्मीकि विविध विध मारे। कह रहे हमारे उपाय कैसे हैं? हम इस मोह रूपी सांप को मारना चाहते हैं। इच्छा है ये सारे उपाय जितने अभी बताए गए हैं, जितने भी उपाय, वे सब क्या इस मोह रूपी सांप को मारने के उपाय हैं। लेकिन हम प्रयास क्या कर रहे हैं? सांप के बिल के बाहर ही हम सांप को मारने का उपाय कर रहे हैं। उसके बिल को खोद रहे हैं, बाहर लाठी डंडों से पीट रहे हैं बिल को, तो सांप पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उपाय हम गलत कर रहे हैं। सांप पर लाठी थोड़ी ना मार रहे हैं, उसके बिल पर मार रहे हैं। तो बिल पर लाठी मारने से सांप नष्ट नहीं होगा, नहीं मरेगा। मरई ने उरग अनेक जतन, बल्मीकि विविध विध मारे। तुलसीदास हरू करुणा बिन, विमल विवेक नहीं होए। बिन विवेक संसार घोर, निध पार न पावे कोई। तुलसीदास जी कहते हैं अब मैं उपाय बताता हूं तुमको। ऐसे सांप नहीं मरेगा, तुम्हारी लाठी टूट जाएगी। ऐसे ये मोहरूपी पक्षी नहीं मरेगा, तुम वृक्षों को काट काट कर नाहक परेशान हो जाओगे। नहीं होगा ये सब, उपाय तुम्हारा निरर्थक जाएगा। उपाय मैं बताता हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान की और गुरु की कृपा के बिना तुम्हारा विवेक विशुद्ध नहीं होगा, और जब तक तुम्हारा विवेक विशुद्ध नहीं होगा तब तक तुम इस मोह रूपी सागर को पार नहीं कर सकते। तो उपाय क्या है? गुरु ही उपाय है। गुरु की शरण में जाओ, गुरु की आशीर्वाद, उसकी कृपा से हरि प्रसन्न होंगे। फिर जब दोनों की कृपा प्राप्त होगी तब तुम्हारा विवेक विशुद्ध होगा। केवल विवेक की बात नहीं कर रहे हैं, विशुद्ध विवेक की। दोनों में अंतर समझ लीजिए। साधारण विवेक आपको
बाहरी बाहरी अच्छे बुरे की पहचान करा सकता है, आउटर, लेकिन सूक्ष्म रूप से, अज्ञात रूप से, अगोचर रूप से जो छिपे हुए तथ्य हैं, जो सत्य हैं, उन सत्य को आप विशुद्ध विवेक के हुए बिना नहीं जान सकते। जैसे समझने के लिए आप जान लीजिए, विशुद्ध विवेक है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आप बारीक से बारीक चीज भी देख सकते हैं, बारीक से बारीक। और विवेक क्या है? बाहरी आंखें। तो तुम्हारी वो बाहरी आंखें विशुद्ध विवेक बदल जाएं, उस रूप में हो जाएं। और वो तभी संभव है जब गुरु और भगवान दोनों प्रसन्न होंगे। तो पहले तो गुरु प्रसन्न हो। गुरु को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। वो सुनाई होगा एक सूफी गीत, जे तू रब नू मनाना पहले यार नू मना, रब मन जानदा यार नू मनाना ही औखा है। यार माने गुरु। गुरु को मनाना बड़ा औखा है, क्योंकि गुरु करवाता है अनेक प्रकार की साधनाएं। कौन सी साधनाएं? जिन साधनाओं से तुम्हारे भीतर का मोह नष्ट होता है, अज्ञान नष्ट होता है, वे साधनाएं। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र की साधना गुरु नहीं करवाता, वह गुरु ही नहीं होता। और जो ऐसी साधनाएं करवाता है, वो वही बात आ गई कि बाहरी उपाय तुम कर रहे हो, बाहरी उपाय। सच्चा गुरु तुम्हारे व्यक्तित्व पर काम करेगा, तुम्हें निखारेगा भीतर से, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को, इन सब को निखारने का काम करेगा, संवारने का काम करेगा, तुम्हारी झूल हटाएगा, तुम्हें तराशेगा। वो एक मूर्तिकार होता है जो अनघड़ पत्थर के भीतर से मूर्ति निकालता है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे प्रयास गलत दिशा में हो रहे हैं। अंधेरे कक्ष में बैठे हो और भजन गा रहे हो चीख चीख कर, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। गाओ, लाख बार गाओ, करोड़ों बार गाओ, प्रकाश नहीं आएगा। और कोई भजन मत गाओ, तमसो मा ज्योतिर्गमय। एक छोटा सा दिया जला दो, एक दिया, बस प्रयास सही हो। अंधकार दूर करना है ना, तो दिया जलाना है और कुछ नहीं करना। मोह को नष्ट करना है ना, तो गुरु और परमात्मा दोनों की कृपा प्राप्त करनी है बस। और यहां भी अगर भूल हो गई, यहां भी भूल हो गई, तो फिर चूक जाओगे। तो इसलिए सही दिशा में सही उपाय किए जाएं, जिससे ये जो मोह है, ये जो संशय है, इसका नाश हो। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ
शिवाय